जो तस्वीरें हैं वाकई ये वो क्षण है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। जाहिर सी बात है 17 दिनों तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस तरह से ये मजदूर टनल के अंदर थे, वहां पर क्या मनोदशा इनकी रही होगी ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हां, जो डॉक्टर्स हैं उनका यह भी कहना है कि हमें पैरेलल तौर पर यह भी समझना चाहिए कि ये मजदूर दिन रात इनका यही काम है, टनल के अंदर जाना, और वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं बहुत हद तक इन्हें मालूम होता है कि वो किस तरह की परिस्थितियां हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी एक एड ऑन थी जिसकी वजह से उन्हें हिम्मत और शक्ति और बल मिल रहा था, क्योंकि वो एक ग्रुप में भी थे। कोई एक या दो मजदूर अंदर नहीं फंसा हुआ था, 41 मजदूर अंदर एक साथ थे और उन्हें अंदर के वातावरण का अच्छी तरह से पता था। वो वाकिफ थे कि अंदर का वातावरण जो है वो किस तरह का होता है। तो अडेप्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, हालांकि ये एक तरह से एड ऑन कहा जाएगा, कुछ दिन के लिए, एक दो दिन की बात होती तो अलग बात है, इसे समझा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कहेंगे कि ईश्वरीय कृपा भी होगी इन पर कि देखिए 17 दिनों तक ये तमाम मजदूर अंदर रहने के बावजूद सकुशल बाहर आए हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि पूरी तरह से ये फिट है, देखिए हाथ हिलाते हुए, आपको मुस्कुराते हुए तमाम वो मजदूर दिख रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि जो अधिकारी भी वहां बता रहे थे कि उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि 17 दिनों तक ये उस तरह से सुरंग में अंदर फंसे होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से फिट है। मेंटली भी अभी फिलहाल बातचीत करके लग रहा है कि वो रिलैक्स्ड है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने घर वालों को कांटेक्ट किया है। बगल में आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए जो परिजन हैं वो दूर दूर से अपनों को फोन कर रहे हैं अपने घर वालों को। किसी का बेटा वहां पर फंसा हुआ था, किसी का पति वहां पर फंसा हुआ था, सब अपने घर वालों को फोन कर रहे हैं। घर वाले जो हैं इन्हें फोन कर रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबको अब तसल्ली है, सबके चेहरे पर अब मुस्कान है, इंतजार है उस पल का जब ये तमाम मजदूर अपने अपने घरों को जाएंगे। और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि वो कहेंगे, जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं तमाम मजदूर, कि इन्हें 15 से 20 दिन या फिर महीने भर की छुट्टी दी जाए ताकि ये तमाम मजदूर अपने अपने परिजनों के पास जा सके, उनके साथ कुछ वक्त गुजार सके, अपने घर वालों के बीच वो जा सके और एक तरह से आराम करके, थोड़ा रिलैक्स्ड हो करके और फिर ये काम पर वापस आए। तो इस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं इनके उस कंपनी को भी कहूंगा कि वो थोड़े दिन की छुट्टी दे ताकि ये मजदूर आराम कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप माने ना माने, जो मेंटल ट्रॉमा से जिससे ये गुजरे होंगे वो एक ही रास्ता होता है। जब अपनों के बीच लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है सारे गम, सारे दुख जो है वो लोग भूल जाते हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अमित, जो खबरें आ रही है इस वक्त, आप ये बताइए, अगर वहां पर डॉक्टर्स से बात आपकी किसी की हुई होगी, आगे की प्रक्रिया की बात हुई होगी, क्या बताया जा रहा है? अब जबकि तमाम मजदूर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं तो उनका वहां पर किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, कितने देर तक या कब तक उन्हें रखा जाएगा उस अस्पताल में, क्या जानकारी? श्वेता, देखिए अभी से कुछ ही पल में मैं कर्नल दीपक पाटिल को अपने साथ जोड़ूंगा और वो इस पूरे ऑपरेशन के सबसे अहम अंग में से एक थे। सबसे पहले कर्नल पाटिल, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस मार्वेलस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 41 के 41 मजदूर जो बाहर लाए गए वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, हेल्थ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? एब्सोल्युटली सेफ, सिक्योर हैं। इनफैक्ट वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें मैंने बोला था कि आप एंजॉय करिए, वहाँ ले बाय बहुत बड़ा है, लाइट्स काफी सारी थी वहाँ, और हमने उन्हें ऑलमोस्ट 14-15 डेज का राशन पहुंचा दिया था। हम उन्हें रूटीनली ऑक्सीजन दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे लगातार। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप आराम से लेबाइज में बैठिए, क्योंकि वहाँ बहुत जगह स्पेस है और वहाँ आप गाना बजाइए, डांस कीजिए, एक दूसरे को कहानियां सुनाइए, और इस तरह से साइकोलॉजिकली उनके साथ में इंटरेक्ट करना बड़ा जरूरी था। सो दैट बना रहे और मनोस्थिति उनकी मजबूत रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस यस, इनफैक्ट यस, मैं उनसे ये भी कहता था कि आप ये जो गिरा हुआ मलबा है उसके पास बिल्कुल मत बैठिए, आप दूर बैठिए जहां आपको ये फीलिंग हो कि ये रूटीन है, एवरीडे हम टनल में जाते हैं, वैसे आज भी गए हुए हैं और हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा मैंने बोला। वर्कर से बात की, पुष्कर और विशाल दोनों फोन पे कह रहे थे कि शुरुआती दिनों में तो मुश्किल था, खाना, सांस लेना सब बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में आप लोगों ने जर्नी बहुत आसान कर दी। यस, जैसे हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी, उसके बाद जो खाना जाना शुरू हो गया, कैमरा चला गया अंदर, और जब उन्हें लगा कि यस, ये तो हमारे पास अभी छोटी पाइप से पहुंच गए, अब बड़ी पाइप से भी पहुंच ही जाएंगे। तो कोई फेलियर और सक्सेस की जो जर्नी रही, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या रहा सर? और ऑब्वियसली हमें पता है सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है?
सबसे ज्यादा खुशी हमें तब हुई है जब हमने ऑगर को तोड़ के बाहर निकाल लिया, और अभी हमें पता था कि हमें अभी धीरे धीरे 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर आगे बढ़ना है। कर्नल पाटिल, मुझे बिल्कुल ध्यान है, हम जब रोज ये बातचीत करते थे तो आप इस बात को कह रहे थे कि अब ये जो माइनस टेक्निक है पुरानी कन्वेंशनल, उसमें जाने की जरूरत है। वहां स्लो होगा लेकिन सक्सेस जरूर होगा। स्लो भी नहीं हुआ, सक्सेस भी हुआ, फास्ट एंड सक्सेसफुल रहा हुआ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा है कि हमें लगभग 3 या 4 जगह पे ही सरिये मिले, और उन्हें उन सरियों को और पाइप्स को हमने काट करके बाहर निकाल दिया, और पाइप को बड़े स्मूथली हमने पुश किया। कभी 300 mm, कभी 400 mm, कभी 600 mm, कभी 1.5 मीटर, कभी 2.5 मीटर्स भी हमने उसको पुश किया। आखिरी सवाल, हिस्टोरिक टीम है, यस ऑफ कोर्स, और जो क्रिकेट की बॉल और हिस्टोरिक जीत है, वाकई ये कामयाबी हर किसी के लिए है, सभी का इसलिए बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री भी। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, अब जबकि मजदूर जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ऐसे में आगे किस तरह का ट्रीटमेंट इनका वहां पर होगा, कोई अंदाजा क्या, कुछ किस तरह का चेकअप होगा? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, ये पहले तो मैं सब पूरी टीम को, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से सबका रिप्रेजेंटेशन किया है, सबकी खैरियत दी है लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, सबसे पहले आप लोगों को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद मैं जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ। ये ट्रॉमा कम नहीं है, बहुत अच्छे से बता रहे थे अभी, लेकिन आगे चल के हमको ये मेक श्योर करना है कि इतने दिन रहने के बाद एक से माहौल में दिमाग की जो कैफियत होती है उसका एवेल्युएशन, जिसको हम पूरी इसके टेस्ट होते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं, और इसकी स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग भी होती है। तो काउंसलिंग इनकी इस तरह से करनी चाहिए कि आप ये एक नॉर्मल माहौल में आ गए हैं। उन्होंने वो क्षण देखे हैं, वो घड़ियां बिताई हैं जो अनइमेजिनेबल हैं, किसी के भी तस्वुर से बाहर हैं, और बहुत हिम्मत का सबने परिचय दिया है। और जो रेस्क्यू के फर्स्ट डे से जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें इनसे कनेक्ट हो गया था, इसलिए ये बहुत ही मार्वेलस ऑपरेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसमें सीख है, उनके साथ साथ उनका एक बेसिक कार्डियक असेसमेंट भी होगा, और इसके साथ साथ एक फोबिया डेवलप हो जाता है जिसको फोबिक साइकोसिस कहते हैं। वो आगे चलकर उसके हिसाब से उन पुरानी चीजों को याद करके इंसान को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को याद करता है तो उसको डर लगता है आगे ऐसे काम करने में, ऐसे रास्ते पे जाने में। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए हेड ऑन, तो उसको जो भी गाड़ी आगे अच्छे आती हुई लगती है तो उसको लगता है गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये जो साइकोसिस वाला एस्पेक्ट है इसको डील करना बहुत जरूरी है, और उनकी लॉन्ग टर्म काउंसलिंग होगी। मैं आपसे सही कह रहा हूँ श्वेता जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बगैर किसी लॉस ऑफ लाइफ के इनको जो निकाला गया है, चाहे कितना भी समय लगा, लाइफ इज प्रेशियस, टाइम इन दिस केस इज सेकेंडरी। तो जो लाइव्स बचाई गई हैं, और अच्छी खबरें आनी शुरू हुई थी आज 2 बजे से ही, और हमने काफी टाइम लिया उसके बाद, और उसके बाद जो सक्सेस हुई है उससे सब हम इसको अंत भला तो सब भला की नजर करके कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने धैर्य का जो परिचय दिया है आखिरी जो स्टेज है उसमें, और जो हाथ से खुदाई करके हमने पुरानी टेक्निक से इनको अचीव किया है, निकाला है, चूहे का नाम दिया है उसको हमने, रेड ड्रिलिंग टेक्निक। तो वो बहुत ही एक अच्छी नई चीज है, और आपको ये बताना चाहूंगा, और सब आप बता चुके होंगे दिन भर में, कि ये बैंड है, एक तरीका है माइनिंग का, लेकिन आखिरकार वही जो आपने बात कही कि अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम वली, आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।